अरे बहू, ज्यादा आसमान में उड़ने की जरूरत नहीं है। बेटी है, बेटी की तरह पाल पोस कर बड़े कर लो, संस्कार सिखा दो, किचन के कुछ गुण सिखा दो, वही जिंदगी में काम आएंगे। कितना भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी तो भी किचन में तो काम करना ही पड़ेगा, चूल्हा तो फूकना ही पड़ेगा। इसलिए फालतू के पैसे बर्बाद मत करो। नहीं है मेरे बेटे के पास इतने पैसे जो तुम्हारी बेटी को इतने महंगे स्कूल में पढ़ाए। बेटे की बराबरी मत करो बेटी से। बेटा है, उस पर ध्यान दो। वो पढ़ लिख कर 2 पैसे कमाएगा तो तुम लोगों के खर्चे देखेगा, परिवार चलाएगा, वंश आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी बेटी ना बढ़ाएगी। एक तो पहले ही मैंने मना किया था बेटी पैदा ना करो, फालतू में एक खर्च बढ़ाने के लिए, लेकिन शौक चढ़ा था बेटी पालने का। बेटी कर लिया तो अब बेटी को बेटी ही रहने दो, बेटा बनाने की कोशिश मत करो। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जमाने के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। ना जाने कब उसके नसीब में ऐसा क्या हो जाए। कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी तो किसी के सहारे की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना उसे। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है पढ़ा लिखा कर तो उसे कलेक्टर की कुर्सी दिला ही देगी? अरे, लड़कियों के नसीब में चूल्हा चौका ही होता है। इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये टीवी देख देख के, मोबाइल देख देख के ज़्यादा आसमान में मत उड़ो। सुख लिखा होगा तो सुख ही मिलेगा, और सारे सुख किचन में ही शुरू होते हैं और वहीं पर ख़त्म होते हैं। पैसा नहीं कोई देखता, गुण देखता है, गुण। शकुंतला जी की बात को अनसुना करते हुए रितु ने आलोक से कहा, जो भी हो जाए आलोक, मुझे माँ जी की बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे साफ साफ बोल रही हूँ, आप आराध्या का एडमिशन आरव के स्कूल में कराओगे कि नहीं? देखो रितु, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आराध्या का एडमिशन करा दूंगा, लेकिन माँ को रोज रोज कौन समझाएगा? कितने ताने देती है। अगर माँ की हाँ मिल जाए तो मैं आज के आज ही एडमिशन करा दूं। आलोक की बात सुन रितु चिढ़ जाती है। सास को तो कुछ कह नहीं पाई, लेकिन सास का भी गुस्सा आलोक के ऊपर ही निकाल देती है। आलोक, तुमने शादी की तो माँ जी से पूछ के की थी? मेरे पास आए तो माँ जी से पूछ के आए थे? बच्चे पैदा किया तो माँ जी से पूछ के किया था? हर चीज में माँ जी से पूछना है? तुम्हारा अपना कोई डिसीजन नहीं है? बेटी तुम्हारी है, माँ जी की नहीं, इसलिए डिसीजन भी तुम्हारा ही होगा, माँ जी का नहीं। माँ जी अपने जमाने की बातें कर रही हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा करना कितना जरूरी है। जितना जरूरी बेटों का पढ़ना है उतना ही जरूरी बेटियों का भी है। तुम कैसे बाप हो, बेटी के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हो? देखो रितु, मुझ पर फालतू के आरोप मत लगाओ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने तो बस इतना ही बोला ना कि माँ हाँ कर दे तो मैं आज के आज ही जाकर आरव के स्कूल में आराध्या का एडमिशन करवा दूंगा। आलोक, माँ जी हाँ कहें या ना कहें, आराध्या आरव के स्कूल में ही पढ़ने जाएगी। मैं भी देखती हूँ बहू, मैं भी देखती हूँ तो कैसे एडमिशन करवा लेती है। इतने महंगे स्कूल में भेजने की क्या ज़रूरत है? अरे, इस पैसे से थोड़े थोड़े गहने ही सहेज के रख लेती, उसकी शादी में काम आता। पढ़ा लिखा कर क्या ही कर लोगी? गहने तो तुम्हारे भी काम आएंगे, उसके भी काम आएंगे। माँ जी प्लीज़, मुझे नहीं देना अपनी बेटी को गहने, लेकिन मुझे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा जरूर देनी है। समाज के रीति रिवाज सिखाने हैं। मुझे बेचारी नहीं बनाना अपनी बेटी को। किसकी बेटी बेचारी है बहू? तेरा इशारा किधर है? मेरी बेटी को बोल रही क्या? मेरी बेटी को देखो, राज कर रही है, राज। उसको कौन सा पढ़ाया लिखाया था मैंने? उसको भी तो मैंने घर गृहस्थी का पाठ ही पढ़ाया था, चूल्हा चौका पढ़ाया था। आज देख लो, राज कर रही है अपने घर में। कभी उसके बारे में सुना कुछ भी उल्टा सीधा? कैसे रुपए से लदी पड़ी रहती है। वही चीज तू भी अपनी बेटी को सिखा। मेरी बात मान, किसी नॉर्मल स्कूल में डाल दे। इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तू भी तो पढ़ लिख कर आई है ना। क्या करती हो दोनों टाइम? चूल्हा ही तो फूक रही हो ना। ना आलोक सुनने को तैयार था, ना सास सुनने देती। रितु दोनों माँ बेटों के बीच में बोल बोलकर पागल हो गई थी। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी बेटी का एडमिशन सच में किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा। वो अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान थी और इसी बात को लेकर घर में कलेश लड़ाइयाँ होती, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। एक दिन अचानक ही आलोक की बहन पूनम का फोन आता है। वो रोते हुए अपनी माँ को कुछ बता रही थी। रितु भी वहीं पास में खड़ी सास का मुंह देखे जा रही थी। फोन रखने के बाद शकुंतला जी रोते हुए आलोक से कहती हैं, बेटा छोड़ ऑफिस
भाग के जा, पूनम की सास जाने क्या बवाल कर बैठी है। आज तक तो भगवान जाने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आज अचानक ही शादी के 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया। बेचारी बहुत रो रही है, उसकी हालत खराब है रो रो कर। जा जरा देख, पता कर क्या हुआ है। आलोक भी घबरा जाता है और भागते हुए पूनम के ससुराल जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चला पूनम की सास पूनम के ऊपर चिल्ला रही थी, गुस्सा हो रही थी, क्योंकि पूनम अपने 3 साल के बेटे का होमवर्क तक नहीं करा पा रही थी, ना उसे पढ़ा पा रही थी, ना घर के राशन पानी का हिसाब किताब रख पाती थी। बेटे के स्कूल के पीटीएम में हर बार टीचर के सामने पूनम की बेइज्जती हो जाती थी, क्योंकि ना कोई पेपर पढ़ पाती, ना समझ पाती कि कहाँ सिग्नेचर करना है, कहाँ नहीं करना है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से उसके पति को भी अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। इसलिए वो पूनम को कहीं भी ले जाना नहीं चाहता था। पूनम बस चूल्हा चौका करती थी। खाना बनाने उसे अच्छे से अच्छा आता था। किचन का काम करने के बाद घर की साफ सफाई करती। दूसरा कोई भी काम उसे नहीं आता था, जिसकी वजह से 3 साल के बच्चे का ही ट्यूशन लगवाने की नौबत आ गई थी। कागज पत्तर वाला कोई भी काम उसे आता ही नहीं था। कैसे आएगा? शकुंतला जी ने कभी उसे पढ़ने लिखने दिया ही नहीं। शुरू से ही उसे किचन में लगा दिया, घर के कामों में लगा दिया, चूल्हा चौका सिखाई। फिर वो हाथ जो कभी कलम उठाया ही नहीं है, वो कलम की ताकत को भला कैसे समझ सकता है। आलोक को भी पूनम की सास ने 1000 बातें सुनाई। अरे भैया, ऐसे तो कोई अपनी सौतेली बेटी को भी 2-4 अक्षर पढ़ा ही देता है। ये आप लोगों ने क्या किया है? कौन से जमाने में जी रहे थे? काला अक्षर भैंस बराबर। उसके सामने कोई भी पेपर लाके रख दो तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि इस पेपर पे साइन करने हैं या नहीं। साइन करने हैं तो कहाँ करने हैं? ऐसे तो ये कभी हमारे घर को भी नीलाम कर देगी। बिल्कुल इसे कुछ आता ही नहीं है। ना बेटे को पढ़ा सकती है, ना उसके पीटीएम में जा सकती, ना स्कूल जा सकती, ना घर के हिसाब किताब रख सकती है। क्या सिखाया आप लोगों ने? बस दोनों टाइम रोटी बनवाया घर पर। बहू बस रोटी बनाने के लिए होती है, बाकी जिम्मेदारी कौन देखेगा? परफेक्ट बहू वही नहीं होती जो चूल्हा चौका कर ले। और घर के कामों में बस चूल्हा चौका ही नहीं होता है, ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसमें पढ़ने लिखने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन इसे तो कुछ आता ही नहीं है। इसके चक्कर में मेरे बेटे को इतनी बेइज्जती हुई आज स्कूल में। टीचर ने उसके मुंह पे साफ साफ बोल दिया कि जिसकी माँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसके बच्चे क्या ही पढ़ेंगे, क्या सिखा पाएगी अपने बच्चों को ये। एक काम करो, आ ही गए हो तो ले जाओ, 4-6 महीने कुछ पढ़ा लिखा दो, ताकि कम से कम अपने बच्चों को तो देख सके। बाकी तो हमें इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। आलोक को भी पहली बार बहुत ही बेइज्जती महसूस हुई। बिना गलती के ही वो गुनहगार बना हुआ था। वो चुपचाप पूनम को लेकर वापस आ जाता है। पूनम को देख शकुंतला जी घबरा जाती हैं, उसे अपने पास बैठाकर पूछने लगती हैं, क्या हुआ बेटा, बता, क्या कहा तेरी सास ने? पूनम रोने लगती है तो आलोक कहता है, क्या कहेंगी माँ, क्या कहेंगी? आपके ही गुणों की तारीफ हो रही थी, सारा कुछ किया कराया आपका ही है। आज ये जो मायके में आके रो रही है, इसकी हालत की जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप ही हो। आलोक, अब पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। बात तो आप इसी से पूछ लेना माँ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ आराध्या का एडमिशन आरव के स्कूल में कराने। क्या? अभी भी तुझे आराध्या के बारे में ही सूझ रही है? तुझे मना किया ना एक बार, उसका एडमिशन नहीं होगा इतने महंगे स्कूल में, फिर भी पढ़ा दिया ना बहू ने तुम्हें पट्टी। नहीं माँ, बहुत सुन ली मैंने आपकी, अब एक और नहीं सुनूंगा। मुझे अपनी बेटी का भविष्य आपकी बेटी की तरह नहीं बनाना है। बेटी बस चूल्हा चौका के लिए नहीं होती है। जिसकी माँ बहन बेटी ही पढ़ी लिखी नहीं होगी, वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी? माँ, उसका वंश कैसे बढ़ेगा? तुमने तो बिना पढ़े लिखे अपनी बेटी को जो सिखाया है वो उसके काम तो नहीं आया, लेकिन मैं अब अपनी बेटी को जो सिखाऊंगा वो उसके काम जरूर आएगा। कहते हुए आलोक आराध्या को लेकर एडमिशन करवाने चला जाता है। ये देख रीतू की आंखों में आंसू आ गए। आज वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी। अब उसे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसकी बेटी के साथ खुद बेटी का बाप खड़ा था अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए। अब जाकर रीतू का सपना पूरा होगा। उसकी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़ेगी, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी जो भविष्य में उसके काम आएंगे। दोस्तों, बेटियां कभी बोझ या पराए घर की समझ के नहीं पालनी चाहिए। उन्हें पढ़ा लिखा कर इस लायक जरूर बनाना चाहिए कि कभी भी कोई भी आफत पड़ने पर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
भविष्य में किसी के ऊपर भी निर्भर ना हो सके।